मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपकी क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 54 मैथमेटिक वर्कशीट है। और पठन अभियान चल रहा है अभी आपका, यानी रीडिंग कैंपेन। डेट 25 मार्च 2022, वीक 10 की वर्कशीट है। थीम है टाइम, यानी कि समय। टाइम का क्या मतलब होता है हिंदी में? समय। ठीक है, यहाँ पे आप अपना सेक्शन लिखेंगे। ABC जो भी आपका सेक्शन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे, यानी अध्यापक या फिर अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आओ समय देखना सीखे। तो बच्चों, काम करने के समय का पता आप कैसे लगाते हैं? मतलब कि जो आप कुछ भी काम करते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं या फिर कुछ भी आप काम करते हैं, जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि जैसे आपको मान लो 8 बजे स्कूल जाना है, तो आपको कैसे पता चलता है कि 8 बजे और आप कैसे स्कूल जाते हो? घड़ी में देखते हो, है ना, मोबाइल में देखते हो टाइम। तो हमें किस चीज़ से पता चलता है? घड़ी से। ठीक है, किस चीज़ से पता चलता है? घड़ी से। क्लॉक देख के हम पता करते हैं। क्लॉक कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, हाँ, हम समय देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो घड़ी में संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है। तो कहाँ से कहाँ तक होती है घड़ी में संख्याएं? देखो, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो, बीच में पहले तो सेंटर में बिंदु होता है, यहाँ पे नहीं, ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर है। ठीक है, और सेंटर में बीचों बीच यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, और 6 होता है, यहाँ 3 होता है, और यहाँ पे 9 होता है। इसके सामने सामने देखो, इस तरीके से है ना, सामने सामने है ना, सीधा सीधा होता है। ठीक है, ये आपका बिंदी है। ओके, और फिर यहाँ पे लाइन लिखे होते हैं। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 10 और 11। जैसे मैंने आपको अभी घड़ी बना के दिखाया ना, आप कभी भी घड़ी बनाओ तो आप उस तरीके से बनाओगे तो आपका घड़ी परफेक्ट बनेगा। और फिर जितना भी टाइम हो रहा होता है उतना दिखा दो। जैसे कि अब मान लो 9:60 हो रहे हैं। ठीक है, 9:60 हो रहे हैं, तो यहाँ से आप दिखाओगे। और ये जो 6 वाली है ना, मतलब ये जो 9 जो बज रहे, कितने बज रहे, वो वाली घड़ी आप छोटी बनाओगे। मतलब वो जो सुई होती है वो छोटी होती है, और जितना भी मतलब मिनट हो रहे होते हैं वो वाली घड़ी बड़ी होती है, मतलब वो वाली सुई बड़ी होती है। जितने भी आर की घड़ी होती है, मतलब आर की जो सुई होती है, घंटे की सुई होती है, वो छोटी होती है, और जो मिनट की सुई होती है वो उससे बड़ी होती है। और एक और सुई होती है सेकंड की, जो कि आप देखते होगे कि एक घड़ी होती है हमेशा चलती रहती है, पतली सी होती है। देखो, ये इसमें भी है, और ये हमेशा चलती रहती है। ठीक है, मतलब रुकती ना, ये सब देखो थोड़ा थोड़ा रुक के, तो ये जो ना चलती रहती है। जैसे कि मैं आपको एक PDF मतलब एक GIF दिखाती हूँ। देखो, ये जो घड़ी है ना, इस तरीके से ये जो सुई है ना रेड वाली, ये देखो चल रही है ना, तो ये सेकंड की सुई होती है जो कि चल रही है। ठीक है, रेड कलर की जो सेकंड की सुई। ठीक है, और ऐसे सबके घर में जो होती है घड़ी होती है सबके घर में। ठीक है, अब आपको क्या बोल रखा है कि मतलब अगर आप देखते हो संख्याएं कहाँ से कहाँ तक लिखी होती है, तो 1 से 12 तक लिखी होती है ना, और भी लिखे होते हैं छोटे छोटे 1 से लेकर 5 तक, जिससे हमें पता चलता है कि कितना टाइम हो रहा है एग्जैक्ट। अब जैसे 6 पे सुई होती है ना, बड़ी वाली सुई 6 पे होती है, छोटी वाली सुई 12 पे होती है, तो हमें कैसे पता चलता है? हमें पता चल जाता है कि 12:30 हो रहा है। इसी तरीके से अगर जो सुई है वो ना ही, अब जैसे ना ही वो 6 के बीच, ना ही 6 पे हो, ना ही 5 पे हो, इन दोनों के बीच में हो, तो जहाँ पे भी होती है ना, वहाँ पे अगर ये यहाँ पे होगी तो यहाँ पे 4, यानी कि 4 पे मतलब होगी, यानी कि कितना हो रहा होगा? 27 या फिर 28। ठीक है, 27 हो रहा होगा। तो इस तरीके से वो आपको अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब आप छोटे तो उतना आप नहीं समझ पाओगे। कुछ बच्चे देख लेते हैं, पर कुछ बच्चे अभी घड़ी नहीं देख पाते, तो जब बड़े बड़े होते हैं तब हम देख पाते हैं। ठीक है, मतलब घड़ी का टाइम समझ पाते हैं। ठीक है, सो 1 से लेकर 12 तक इसमें नंबर्स होते हैं। मैंने पिंक कलर से जो लिखे वो आंसर्स है, वो मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं इस वाले से लिखती हूँ, ब्रश से लिखती हूँ, तो उतना अच्छे से राइटिंग नहीं आती, आपको समझ में भी नहीं आता, तो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, जिससे आपको समझ आ रहा हो। जैसे ये और ये सब आंसर है। ठीक है, ये भी आंसर है, और ये जो है ये भी मैंने फ़ोटो लगाई हुई है। ठीक है, अपने घर की, मेरे घर की ऐसी घड़ी, ऐसी टाइप की। ठीक है, तो आपको क्या बोला? मेरे घर की घड़ी, तो आपको यहाँ पे अपने घर की घड़ी लगानी है। जैसे मेरे घर की घड़ी कुछ इस तरीके से, तो आपके घर की घड़ी किस तरीके से दिखती है आपको वो लगाना है। अब आपको क्या करना है? अब कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने कहाँ तक संख्या लिखी है, तो आपने इस घड़ी में कहाँ तक संख्या लिखी हुई है, आपकी घड़ी में कहाँ तक संख्या लिखी हुई है? 1 से लेकर 12 तक, तो आप क्या लिखोगे? 12 तक। ठीक है,
और क्योंकि सबकी सुई में 1 से लेकर 12 तक लिखी रहती है, ठीक है, संख्या। ओके, अब नेक्स्ट है कि आपके घड़ी में कितनी सुई है, तो कितनी सुई है, जितनी भी घड़ी होती है ना सब में 3 सुई होती है, ठीक है। देखो, एक होती है जो पहली सुई होती है, छोटी होती है, वो होती है आर के लिए, मतलब कितना घंटा हो रहा है उतने के लिए, ठीक है, जितना घंटा हो रहा होता है उसके लिए। जो दूसरी सुई होती है जो उससे बड़ी होती है वो होती है मिनट की, कितने मिनट हो रहे हैं उसके लिए, ठीक है। और जो लंबी सबसे बड़ी सुई होती है और लंबी होती है और बहुत ही पतली होती है, ठीक है, लंबी होती है लेकिन बहुत ही पतली होती है, वो होती है सेकंड की सुई, जो कि लगातार चलती रहती है, जैसे मैंने आपको GIF में दिखाया, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया था ना एक छोटा सा, उसमें। तो अब क्या सारी सुइयाँ की लंबाई एक बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, जो एक सुई होती है वो छोटी होती है, दूसरी सुई से थोड़ी सी बड़ी होती है, और जो तीसरी सुई होती है ना, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया ये, इतनी आप मान सकते हैं, इतनी, ठीक है। और जो तीसरी सुई होती है वो इससे भी लंबी होती है और वो चलती रहती है, ठीक है, रुकती नहीं है वो, मतलब 1-1 सेकंड करके वो चलती रहती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, क्या आप जानते हैं कि आमतौर पर घड़ी में 2 मुख्य सुई होती है, बड़ी सुई मिनट तथा छोटी सुई घंटे दर्शाता है, ठीक है। मेन यही 2 होते हैं, 3 होते हैं बट मेन ये 2 होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए 7 वाली घड़ी को ध्यान से देखिए, यहाँ बड़ी सुई 12 पर है, ठीक है, जो लंबी सुई है बड़ी सुई वो 12 पर है, ये मिनट की सुई है, और जो छोटी सुई है वो 3 पर है, ये घंटे की सुई है, ठीक है। ये कितना घंटे हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, छोटी सुई 3 पे, बड़ी सुई 12 पे, यानी कि 360 हो रहे हैं, यानी कि 3 बज रहे हैं पूरे, ठीक है। जैसे 360 होता है ना, 360 मिनट, तो पूरे 3 बज जाते हैं, सॉरी 260 होते हैं ना, 260 मिनट, तो पूरे 3 बज जाते हैं, ठीक है। ओके, सो इसका अर्थ हुआ कि घड़ी में 3 बजे हैं, हर एक घड़ी बाद छोटी, हर एक घंटे बाद छोटी सुई अपनी स्थिति बदलकर अगली संख्या पर आ जाती है, ठीक है। अब देखो, रमा जी एक मेहनती महिला है जो घर और बाहर के कामों को बखूबी करती है। नीचे उनकी दिनचर्या की एक झलक दी गई है। आप घड़ी में सुइयों की स्थिति देखकर समय बताइए। तो आपको स्थिति देखनी है कि सुई कितने पे, और आपको इसका टाइम बताना है। तो देखो, इसमें मैं आपकी हेल्प करती हूँ, लेकिन समझना आपको भी है। देखो, छोटी सुई रेड वाली और ये बड़ी सुई ब्लैक वाली है। जो छोटी सुई है वो कितने पे है, यहाँ पे 6 पे, और जो बड़ी सुई है वो 12 पे, यानी कितना हो रहा है, 6 बज रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, सुबह उठने का समय। तो जब सुबह हो रहा होता है ना 5 बजे से, जो रात के 12 होते हैं ना, रात के 12 बजे से AM हो जाता है, और दोपहर के 12 बजे तक AM रहता है, और दोपहर के 12 बजे के बाद PM हो जाता है। दोपहर के 12 बजे PM हो जाता है और रात के 12 बजे AM हो जाता है, ठीक है। तो जब सुबह होती है तो हम आपका AM होता है, ठीक है, AM, और दोपहर के जब 12 बजते हैं तो PM हो जाता है, और उसके बाद जितने भी होते हैं उसमें PM ही होते हैं, ठीक है। और फिर जो रात के 12 बजते हैं उस पर AM हो जाते हैं, ठीक है। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा। तो सुबह उठने का टाइम कितना होगा, 6 AM, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो छोटी सुई है वो 1 पे है, जो बड़ी सुई है वो 12 पे है। तो कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, ठीक है। तो 1 PM लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि खाना बनाने का समय और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो हम जो है 12 बजे के बाद, मैंने आपको क्या बताया, 12 बजे दोपहर के बाद क्या हो जाता है, PM। 12 बजे दोपहर होती है ना, तो 12 बजे दोपहर के बाद PM हो जाता है। तो 12 बजे भी PM लगता है और 1 बजे भी PM लगेगा, और फिर 12 बजे तक, अगले 12 बजे तक फिर PM ही रहता है, ठीक है। सो 11 PM 1 PM लिखेंगे आप। नेक्स्ट, अभी आप अगर AM PM ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ 1 5 ये सब लिख दीजिए, ठीक है। फिर मैंने इसको समझाने के लिए लिखा है थोड़ा सा। नेक्स्ट, सुई छोटी वाली सुई 5 पे और बड़ी वाली सुई 12 पे। तो कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। यहाँ पे आपको PM लिखना तो लिखिए, और नहीं लिखना तो आप मत लिखिए, ठीक है। इस मैंने आपको समझा दिया है, ओके। और यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। और कैसे पता चला, देखो, छोटी सुई 10 पे और बड़ी सुई 12 पे है, यानी कि 10 बज रहे हैं। और सोने का समय PM होता है, और ख़रीदारी करने के समय 5 बजे। हम शाम को ही ख़रीदारी करेंगे, है ना, मतलब खाना खाने के बाद तो हम शाम को ही ख़रीदारी करेंगे, है ना। 5 बजे, सुबह सुबह तो जाएंगे नहीं इतनी। हाँ, जाते भी है, बहुत लोग जाते हैं सुबह सुबह, पर खाना खाने के बाद, देखो, खाना बनाने के बाद 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद जो है 5 भी बजते हैं ना, तो PM होता है, ठीक है।
सो आप इस तरीके से ये वाला कर लेंगे। अगर आप चाहो तो AM PM लगाओ या फिर ना लगाओ भी तो भी चलेगा, ठीक है। आप सिर्फ ये टाइम लिख देना, ओके। सो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए।